चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सादा ब्लाउज की ड्राफ्टिंग विथ थ्योरी समझेंगे और मैं यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम से भी समझाऊंगी कि इन्हें हमें कपड़े के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। और आज का हमारा ब्लाउज है सादा ब्लाउज। तो आज हम सादा ब्लाउज सीखेंगे और इसकी कुछ ज़रूरी बातें भी देखेंगे। इसकी ज़रूरी बातें क्या है, मतलब कि बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है हमारी। ये क्लास नंबर 13 है हमारी और इससे पहले ही मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि वो सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी वीडियो में आपको कोई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम लगाए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं सादा ब्लाउज ड्राफ्टिंग विथ थ्योरी। ये क्लास नंबर हमारी 13 है। और चलिए हमें ब्लाउज का पहले तो आपको नाप बता देती हूँ कि आपको नाप कैसे लेना होता है ब्लाउज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज की लंबाई लेना है हमें। तो ब्लाउज की जो हमारी लंबाई है हम अपने अकॉर्डिंग मान के चलते हैं। हमारे ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लस करना होगा, तो वो हो जाता है हमारा 16 इंच। इसके बाद आते हैं हमारे शोल्डर अगर 15 इंच है तो 15 का आधा करेंगे तो 7.7 मतलब कि 7.5 इंच आ जाएगा। शोल्डर जो हमारे कंधा होते हैं उन्हें हम शोल्डर बोलते हैं, तो उनका हमें आधा करना है। इसके बाद देख लेते हैं जो हमारा गला है वो हमें 2.5 इंच लेना है, 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच। इसके बाद तीरा लेना है हमें 3 इंच। इसके बाद मुड्डे लेना है हमें 6 से 6.5 मतलब 6.5 इंच तक हमें इसके मुड्डे लेना होता है। इसके बाद देख लेते हैं हमारा गला। तो गले की लंबाई अपने अनुसार रख लें, जितना भी आपको गला रखना है आप उसके अकॉर्डिंग आपका गला रख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सीना। तो सीना हमारा 34 इंच है, तो 34 का चौथा हिस्सा निकालेंगे। तो ये 34 का चौथा हिस्सा निकालेंगे मतलब तो ये आ जाता है हमारा 8.5 इंच। तो ये आ जाता है हमारा 8.5 इंच, जिसमें हमें 2 इंच प्लस करना होगा, तो वो हो जाता है हमारा 10.5 इंच मतलब कि 10.5 इंच। और ये दो लाइन लगी होती है यहाँ पे साइड में, इसका मतलब होता है इंच। तो या तो इंच इस तरीके से लिख दें या फिर इंच इस तरीके से लिख दें। इसके बाद हम मान के चलते हैं या फिर आपका 32 साइज है तो भी आपको 4 से ही भाग देना है। मेरे कहने का मतलब ये है ब्लाउज का कोई सा भी साइज हो आपका, लेकिन उसको आपको 4 से ही भाग देना है। उसका जितना भी आता है, अगर 32 का 4 में भाग देंगे तो 8 इंच आएगा। इसमें भी हमें 2 ही इंच प्लस करने, तो ये हमारा 10 इंच हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका 20 इंच भी आपका सीना है, 30, 32, 35, 38, 50 जितना भी है आपको 4 से ही भाग देना है और जितना भी आए उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वाली बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए मुस्कुराते हुए हम अपनी और नीचे देख लेते हैं। तो फिर आती है हमारी कमर। तो कमर है हमारी 28 इंच। कमर है 28 इंच। 28 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो ये हो जाती है हमारी 28। 28 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 7 इंच। 7 इंच में हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 9 इंच। इसके बाद ब्लाउज, सादा ब्लाउज में लंबाई में 1.5 इंच प्लस करें, मतलब कि सादा ब्लाउज की जो लंबाई होती है उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना होता है। अब कुछ ज़रूरी बातें हम इन्हें भी जान लेते हैं, क्योंकि हमें कोई सी भी बात मिस नहीं करनी है, जिससे क्या होगा कि हम कोई भी बात नहीं भूलेंगे तो कोई भी मिसिंग नहीं हुई हमारे ब्लाउज में और ब्लाउज हमारा एकदम परफेक्ट बनेगा। ये हमारे ब्लाउज की एकदम बेसिक वाली जर्नी है। इस लेवल से जितने भी लेवल के ब्लाउज होते हैं धीरे धीरे हम सभी प्रकार के ब्लाउज सीखेंगे। बहुत सारी डिजाइन, बहुत मतलब बहुत कुछ सीखने वाले हैं सिलाई में। बस
आप मेरा साथ देते रहिएगा, इसी तरीके से मेरी वीडियो देखें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और कोई बात अगर समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कुछ जैसे कि सभी जगह मार्जिन जरूर रखें। जैसे जिन जगह पे मैंने आपको मार्जिन बताया कौन सी जगह पे मार्जिन लेना है तो उन जगह पे हमें मार्जिन जरूर रखें। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं सादा ब्लाउज ड्राफ्टिंग जरूरी बातें। तो इसकी क्या क्या जरूरी बातें हैं तो चलिए हम जान लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है। जो हमें कपड़ा होता है उसे डबल फोल्ड में रखना है। फिर आती है इसकी सेकंड नंबर, मतलब दूसरा नंबर आता है, इसके बाद लंबाई में 1 इंच प्लस करना है। तो जो हमारी लंबाई होती है इस तरीके से लंबाई होती है उसमें 1 इंच प्लस करना है। आता है तीसरा नंबर, जो कि गले के लिए आपको सीने का 12वां भाग करना है। तो गले के लिए हमें सीने का 12वां भाग करना है। तो सीने का कैसे 12वां भाग निकालना है मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ, अभी डायग्राम के ऊपर समझेंगे इस बात को हम। फिर देख लेते हैं नंबर 4, शोल्डर का आधा करके लेना है। जैसे मैंने आपको बताया शोल्डर अगर हमारा 14 इंच है तो उसका 7 इंच हमें आधा करना है। मतलब जितना भी इंच आपका, जैसे कि अगर आपका शोल्डर 20 इंच है तो उसका आधा 10 इंच करना, मतलब उसका आधा करना है। कितना भी आपका शोल्डर हो सकता है लेकिन आपको उसका आधा ही करना है। फिर नंबर 5 है, गले के आगे की लंबाई अपने अनुसार रखें। जो आगे की गला होता है तो उसकी लंबाई अपने अनुसार रखें। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो गले की आगे की लंबाई होती है ना 6 इंच से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि फिर वो आगे मतलब वो इतना भद्दा लगता है ना कि बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो मेरा कहना तो ये कि आगे का जो गला है ना आपका फैला हुआ गला हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा डीप गला ना रखें। 6 इंच या 6.5 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 6 से 6.5 इंच ही रखें। इससे ज़्यादा आप आगे का गला बिल्कुल भी ना रखें। और ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा जो कि आपको मैं बताने वाली हूँ, तो इन बातों को जरूर फॉलो किया करें। पार्ट में आर्मोस 2.5 इंच रखना है। जो हमारा बैक पार्ट होता है उसमें हमें आर्मोस 2.5 इंच पे रखना होता है। फिर देख लेते हैं सातवीं लाइन देखेंगे तो गले की तरफ से 3.5 इंच पर टक्स का निशान लगाना है। तो जो जैसे कि 3.5 इंच पर हमें टक्स का निशान लगाना है। तो कहाँ पे लगाना है 3.5 इंच पे टक्स का निशान, वो भी मैं भी आपको डायग्राम पे समझाने वाली हूँ। और टक्स की लंबाई 4 इंच रखें, और जो टक्स की लंबाई होती है वो 4 इंच पे रखें। और आप देख ही सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया है और अगर सब्सक्राइब ही नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ और आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ। तो प्लीज़ बिल्कुल भी कंजूसी लाइक करने में ना किया करें। तो चलिए अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि इस डायग्राम पे कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले मेरा ये डायग्राम है और इसको अभी आपको समझना है। तो मैं आपको बता देती हूँ जो हमारा गला है ये वाला तो हमारा गला आ जाता है। सबसे पहले हम गले जो कपड़ा लेते हैं उसमें हमें लंबाई लेना होता है। तो ये हमारे ब्लाउज की लंबाई होती है। इसके बाद जो मार्जिन लेते हैं वो हमारा यहाँ पे ले लेते हैं। फिर लेते हैं हम जो हमारा चेस्ट होता है उसका 12वां भाग निकालते हैं। तो चलिए हम मान के चलते हैं हमारा 36 इंच, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ 1 मिनट, कि यहाँ पे हमारा 36 इंच सीना है। इसका 12वां भाग निकालेंगे तो 12 का पार्ट 36 तक पढ़ेंगे। तो 12 एकम 12 बार 2 चौबीस 12 तिया 36, 12 का पारा 36, मतलब कि ये 12 तिया 36 3 बार में चला जाता है। तो जो हमारे गले की इस साइड से हमें इसकी जो लंबाई रखनी है वो 3 इंच हम रख सकते हैं, मान के चलते हैं। और अगर आपका इससे कितना भी साइज अगर इससे ज़्यादा भी है तो उसका भी आपको 12 से ही भाग देना है। इससे क्या होते हैं जो आपके कंधे होते हैं जो आपके गले होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैले हुए नहीं रहते। अगर आप
मतलब कि आप अगर हैवी है तो 1 से आधा इंच आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्लिम हैं तो प्लीज़ आप इनका फॉलो करें, जिससे कि आपके जो ब्लाउज के कंधे एकदम भी नहीं रिस्केंगे और गले की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद यहाँ पे 3 इंच पे एक लंबी लाइन खींचते हैं और फिर इस तरीके से यहाँ पे भी खींच लेते हैं और फिर हम गोलाई में शेप देते हैं। और ये गोलाई में शेप देने से पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, जिससे कि हमारा गला तिरछा नहीं होता है। फिर लेते हैं हम जो हमारे कंधे होते हैं, जैसे कि अगर हमारा कंधा मान के चलते हैं 20 इंच है या 17 इंच है, तो उनका हम आधा करेंगे। आधा करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और फिर उसके आर्म होल्स का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे भी इस तरीके से लाइन खींचेंगे। और ये जो लाइन खींचते हैं, इससे जैसे कि आपका सीने का चौथा हिस्सा निकाल के जितना भी आपका आता है यहाँ पे उसे ले लेना है। उसके बाद 1 इंच हमें इस साइड से, जो हमारी कमर वाली साइड होती है, उस साइड से हमें माइनस कर देना होता है। और ये माइनस क्यों करते हैं, जिससे कि क्योंकि हमारी कमर वाली साइड से फिटिंग एकदम अच्छी आती है। फिर हम लेते हैं टक्स। तो टक्स की जो लंबाई होती है वो हमारी 4 इंच होती है, तो ये आ जाता है हमारा टक्स। इसके बाद इसे इस साइड से और इस साइड से हमें 1-1 इंच दबाना होता है। तो आप मान के चलते हैं 1 इंच दबा लेते हैं हम इसे दोनों साइड से, तो वो हमारा डबल करके 1-2 इंच आ जाता है। इसके बाद इसे जो हमारा बीच वाला गैप होता है, इसे हम शोल्डर बोलते हैं। ये हमारा आगे का गला हो जाता है और यहाँ से हमारे शोल्डर यानी कंधी होती है। और अगर जैसे यहाँ से ये हमारे शोल्डर है, यहाँ से यहाँ पे हम आधे इंच पे एक लाइन खींचेंगे और फिर उसे तिरछे में कुछ इस तरीके से मिला देंगे। और ये तिरछे में मिला देंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो कंधी होती है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेंगी। तो इस साइड तो हमारा ज़्यादा रखना है और गले वाले साइड हमें इसे कुछ इस तरीके से मिला देना है, मतलब कि डाउन करना है गले वाले साइड आधा इंच, जिससे आपके कंधे एकदम नहीं उतरते हैं। फिर जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है, जितने भी आपके आर्मोस हैं, उसका आधा करेंगे। फिर यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। इसके बाद 2.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे हम एक एरो खींचेंगे, मतलब बीच में इस तरीके से निशान लगाएंगे और फिर हम यहाँ से गोलाई में इसमें शेप देंगे, जिससे हमारी आर्म होल्स का शेप एकदम परफेक्ट आता है। और फिर हम इसे बोलते हैं आर्म होल्स। और जो हमारे इस साइड ये निशान लगते हैं, ये हो जाती है हमारी फिटिंग। इसके बाद यहाँ पे होती है हमारी कमर की तरफ 1 इंच कम करें, तो हमें यहाँ पे 1 इंच कम करना है। जो आपका सीना है उसमें 1 इंच कम करना है। मान के चलते हैं सीना 10 इंच है, तो हमें यहाँ पे 1 इंच कम करेंगे तो ये हमारा 9 इंच आ जाएगा। ठीक है। और ये हमारी ब्लाउज की लंबाई हो जाती है। पीछे का हिस्सा ये हमारे बैक पार्ट है, तो पीछे का हिस्सा है हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट। और ब्लाउज के बैक पार्ट से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि ये हमारा एकदम सादा ब्लाउज है। बेसिकली जो सादा ब्लाउज होते हैं वही है ये। और मैं आपको ये एक और डायग्राम है, इस पे भी आपको समझा देती हूँ। जैसे कि ये हमारे 2.5 इंच पे जो हमने नाप लिया है, उसके अकॉर्डिंग 2.5 इंच पे हमारा ये गला आ जाता है। फिर 7.5 इंच पे हमारे शोल्डर आ जाते हैं। फिर ये हमारे 6.5 इंच पे आर्म होल्स आ जाते हैं और यहाँ से ये हमारी फिटिंग आ जाती है। और जो भी आपका सीना है, जैसे सीना इसका 10 इंच है, तो 1 इंच हमें माइनस करना है कमर वाले साइड, तो ये हमारा 9 इंच आ जाएगा। और जो एक और लाइन खींची हमने, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की है, ये हमारी मार्जिन हो जाती है। और ये वाला भाग हमारा बंद भाग हो जाता है और ये हो जाता है हमारा फोल्डेड साइड यानी बंद वाला भाग। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी आपको समझ में आया होगा। तो बस यही है, ये हमारा सादा ब्लाउज है। सादा ब्लाउज है तो आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो और हेल्पफुल भी रहे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सभी आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जल्दी फिर मिलते हैं एक
अच्छी सी सुंदर सी वीडियो के साथ। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।